नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आपके समक्ष आज कुछ बातें रखूंगा आपके ध्यान के लिए, और उनको जरा आप गौर से सोचिए और उसमें आपका कर्तव्य है कि आप देश के लिए आप क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। एक तरफ हमारे देश में कोविड-19 का प्रहार चल रहा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड उसको फेस कर रहा है, और हमारे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छे टाइम पे लॉकडाउन करके हम लोगों को उस महामारी के संक्रमण से और उस महामारी के प्रकोप से काफ़ी हद तक बचाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे चाइना के बॉर्डर पे जो इनकर्शन चाइना ने किया है वो चाइना की उस पॉलिसी के तहत है जहाँ पे वो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, अपने को शक्तिशाली पावर बनने के लिए वो सारे गलत काम साउथ चाइना सी में अपने प्रभाव दिखा रहा है, और इसी तरीके से हमारे बॉर्डर पे। लेकिन हमारी जो सेना है उनका जो पराक्रम है, हमने उनको डोकलाम के टाइम पे पीछे धकेल दिया था, और इसी तरह से अब भी 3 पॉइंट पे हमने उनको पीछे धकेल दिया है, और जल्दी ही हम उनको अपनी पूरी बाउंड्री लाइन पे वहाँ तक हम उसको पहुँचा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ये जो महामारी है संक्रमण, इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक है कंडीशन है, हमारी सारी कार्रवाई, हमारा सारा बिजनेस, सारे हमारे वाहन और पब्लिक वाहन सिस्टम, ये सभी इंडस्ट्री सभी काफ़ी हद तक बंद पड़ी हैं। सिर्फ असेंशियल चीज़ों का हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन चल रहा है वही चल रहा है, तो उसका भी उस पर इफ़ेक्ट है। और हमारे जो भाई हैं, जो कार्मिक भाई हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स, वो अपने अपने गांव में पहुंच गए हैं। तो इस उसमें हमें क्या करना चाहिए? इस उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ इकट्ठे हों, हम एक साथ अपने भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ करें। और ऐसे समय में मैंने देखा है कि हम एक ही नहीं लेकिन लाखों में हम लोग जो है ना एक दूसरे की मदद के लिए साथ खड़े हुए हैं, और एक शक्तिशाली देश के रूप में हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हमारे देश के प्रति घृणा फैलाते हैं, जो हमारे देश के प्रति अलग अलग चीजें जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है उनका प्रचार, दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या कोई और जगह हो, जो हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हमारी फौज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल तोड़ने के लिए कुछ से कुछ स्टेटमेंट देते हैं ऐसे समय में। तो हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहें, उनकी किसी बात को ना माने, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम संगठित होके और हम इस विश्वास के साथ हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जो है एक ऐसा कर्मठ योद्धा है, 16 से 18 घंटे काम करके पूरे विश्व में आज उन्होंने भारत का नाम कितना ऊंचा कर दिया है। भारत को किस सम्मान की दृष्टि से, भारतीयों का किस तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, और आज भारत उस जगह पे खड़ा हुआ है कि जहां से चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इंडस्ट्री बाहर निकलने वाली है, उसके लिए भी करीब 1000 कंपनीज इंडिया के साथ बात कर रही हैं। तो एक तरह तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारा संगठित होना, हमारा गवर्नमेंट के साथ में खड़े होना, एक दूसरे का साथ देना, अपने मजदूर भाइयों का साथ देना हमें आगे ले जाएगा, और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान देगा। भाइयों,
जरा आप सोचिए कि भारतवर्ष कितना सहनशील, प्यार करने वाला और सभी धर्मों को एकजुटता से देखने वाला, हमारी तो परंपरा और हमारे जो विचार रहे हैं वो इस तरह के रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व को अपना एक घर, एक फैमिली की तरह से मानते हैं। हम लोग वो हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, पूरी प्रकृति में सभी चीज़ों की हम पूजा करने वाले लोग हैं। और ऐसी उसमें जो हमारे पुराने विचार और जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे वेदों में, उपनिषद में, पुराण में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, वो ये दिखाता है कि हम कितने विकसित परंपरा के लोग हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एक बार फिर ये भारत की सेंचुरी है, ये शताब्दी भारत की होनी चाहिए। और मुझे गर्व है कि जिस तरीके से भारतीय साथ खड़े हैं, जिस तरीके से हम सब भाई बहन एक साथ मिलके एकजुटता से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ, अपने जवानों के साथ खड़ा होगा, भारत अपने किसानों के साथ खड़ा होगा, भारत अपने माइग्रेंट वर्कर के साथ में खड़ा होगा, और भारतवर्ष के सभी मेरे भाई बहन उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे जो मेरे देश के प्रति गलत चीजें फैलाते हैं, जो मेरे देश के जवानों के प्रति और मेरे आर्म फोर्सेस के प्रति सोशल मीडिया में और मीडिया में तरह तरह के आर्टिकल लिखते हैं। इवन बाहर के फॉरेन मीडिया में, वाशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क पोस्ट में या और किसी में इस तरह की भ्रांति हमारे देश के प्रति फैलाते हैं। हमें उनसे बहुत सतर्क रहना है और उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और हमें ये टाइम है अपने भारत सेना के साथ में खड़ा रहना है, क्योंकि हमें मुंह तोड़ जवाब देना है चाइना को, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को जो हमारे यहाँ पे टेररिज्म करा रहा है, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है जो स्लो डाउन चल रहा है कि हम वो शक्तिशाली इकोनॉमी है कि हम इन चीजों से निकल के आके और इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल के आगे बढ़ेंगे। विश्वास के साथ भाइयों, एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि शक्ति में ही बल है। 130 करोड़ लोग, 260 हाथ साथ में है, और इस मजबूती के साथ आगे बढ़िए और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाइए। धन्यवाद।